चलिए दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे सेकंड पार्ट में इकोलॉजी ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन के सेकंड पार्ट में। यहाँ पर हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 15 तक हम पहले देख चुके थे। अब वापस और देखते हैं। देखो, निम्नलिखित में से कौन जंतु परागणकारियों के लिए पुष्प प्रतिफल है? तो जंतु परागणकारी हैं, वो परागण करवाते हैं, तो उसमें पुष्प अपने उनको प्रतिफल क्या देगा? तभी तो वो परागण करवाएंगे। बाकी जंतु प्राणी हैं, वो परागण क्यों करवाएंगे अगर उनको कोई मतलब प्रतिफल यानी कि एक गिफ्ट नहीं मिलेगा, ऐसा मान सकते हो। तो फूलों के पास क्या होता है? देखो, दो ही चीज़ होती है, तो मकरंद देगा और परागकण देगा। परागकण से होता है परागकण, लेकिन ये भी एक प्रतिफल में ही आता है। मकरंद तो मिलता ही है जो जंतु लेके जाते हैं। अधिकांश जंतु वृक्षों पर पाए जाते हैं। अधिकांश जंतु क्या करते हैं? वृक्षों पर पाए जाते हैं। कहाँ पर? उष्णकटिबंधीय वर्षावन। ये याद करने लायक क्वेश्चन ही है, इसमें कुछ नया नहीं है। तो अब बात करते हैं। एक घासी मैदान में शाकाहारियों को दो समष्टियों में होने वाले परिवर्तनों को बताया जाता है। इनमें संभावित कारण है। देखो, इसमें क्या हो रहा है, नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म और टाइम के साथ ग्राफ दिया गया है। तो ए की समष्टि लगातार घट रही है और बी की बढ़ रही है। तो इसमें कौन सा सेंटेंस सही हो सकता है? देखो, बी की अपेक्षा ए ने अधिक संततियाँ उत्पन्न की। देखो, ये सही नहीं होगा। अगर ये होता तो फिर ए की समष्टि बढ़ती, लेकिन वो तो घट रही है। तो ए समष्टि ने बी समष्टि के सदस्यों का उपभोग कर लिया। ए जब बी का उपभोग करता तो बी की घटती और ए की बढ़ती, लेकिन ये नहीं हुआ। इस पर्यावरण में दोनों पादप समष्टियाँ घट रही हैं और दोनों नहीं घट रही हैं, एक बढ़ रही है, एक घट रही है। बचा कौन सा? फोर्थ ऑप्शन। तो सही तो यही होगा। कैसे होगा देख लेते हैं। भोजन के लिए समष्टि ए की अपेक्षा समष्टि बी अधिक सफलतापूर्वक सक्षम है। सही है, ए की अपेक्षा बी अधिक सफलतापूर्वक सक्षम है, इसीलिए तो बी की समष्टि बढ़ रही है। पादपों में प्रारूपिक वृद्धि वक्र कैसा होता है? ये एनसीईआरटी की लाइन होती है, सिग्मोइड होता है। ठीक है। एक ही पर्यावरण में रह रही विभिन्न स्पीसीजों की वेष्टियों का पारस्परिक संबंध और क्रियात्मक क्रिया करना क्या कहलाता है? ये एक समुदाय, जीवीय समुदाय, जैविक समुदाय होता है। निम्नलिखित में से किस पारस्परिक क्रिया में दोनों संगी प्रतिकूल रूप से प्रभावित होते हैं? देखो, कंपटीशन ही एक ऐसी चीज़ है जिसमें दोनों समष्टियाँ आपस में क्या होती हैं? प्रभावित होती हैं और दोनों को नुकसान होता है। क्या होता है? स्पर्धा। ठीक है। स्पर्धी अपवर्जन गोसे का नियम है। देखो, गोसे का नियम सीधा सा आपको सीधा याद रहना चाहिए। कोई भी दो स्पीसीज एक ही निकेत में असीमित अवधि के लिए नहीं रह सकती, क्योंकि सीमाकारी संसाधन समान ही होते हैं। कि दो स्पीसीज हैं एक ही निकेत में रह रही, तो वो असीमित यानी कि अनंत टाइम के लिए वो नहीं रह सकती, क्योंकि सीमाकारी संसाधन सबके लिए समान ही होता है। अब आते हैं 23 नंबर के क्वेश्चन पे। लॉजिस्टिक मॉडल का अनुसरण करते हुए वृद्धि दर शून्य के बराबर कब होगी? लॉजिस्टिक मॉडल निम्नलिखित समीकरण से दर्शाया गया। dn बाई डी टी इक्वल्स टू आर एन वन माइनस एन बाई के। ठीक है, वृद्धि दर शून्य करती है। dn बाई डी टी हमें जीरो करना है, तो वन माइनस एक में से जो घट रहा है वो भी एक के बराबर कर दो, तो एन बाई के। ठीक है, एक हो। सही है, सिंपल सा, इसमें मैथमेटिक्स लगानी और कुछ नहीं है। प्लस चिन्ह लाभदायी परस्पर क्रिया, नेगेटिव चिन्ह को हानिकारक के लिए, जीरो को उदासीन के लिए। तो प्लस और माइनस प्रदर्शित करता है। परस्पर किससे संदर्भित करता है? ये करता है, किसको करता है? क्या? प्लस और माइनस। प्लस एंड माइनस, एक को फायदा एक को नुकसान ही होता है केवल परजीवी में। जो परजीवी होता है उसको फायदा होता है और जिसके ऊपर परजीविता होती है उसको नुकसान होता है। प्लस और माइनस। अंतर्जातीय परजीविता में क्या होता है? एक को कोई नुकसान नहीं होता और एक को नुकसान होता है। एक को ना नुकसान ना फायदा, एक को नुकसान। सहभोजिता, सहभोजिता में कमेंसलिज्म आता है, उसमें एक को फायदा होता है, दूसरे को कोई नुकसान कोई फायदा नहीं होता। सहोपकारिता में दोनों को फायदा होता है। सहोपकारिता क्या होता है? म्यूचुअलिज्म, प्लस प्लस आता है दोनों के लिए। स्पर्धी अनन्यता के नियम का प्रतिपादन, ये देखो, गोसे का स्पर्धी अपवर्जन का नियम, ये वही है जीएफ गोसे। उसका पुराना नाम है कवक। मूल में क्या होता है? सहजीविता। हम बहुत बार पढ़ चुके हैं। एसिम्प्टोट और लॉजिस्टिक वृद्धि वक्र प्राप्त होता है। कब प्राप्त होता है? इसके लिए सिंपल सा है, जब k इक्वल्स टू n होता है तभी ये लॉजिस्टिक वृद्धि वक्र प्राप्त होता है। पौधों का एक निश्चित क्रम में ऊंचाई के अनुसार ऊर्ध्वाधर क्रम व्यवस्था सर्वाधिक अच्छे रूप में प्रकट होता है। कहाँ होता है? ये उष्णकटिबंधीय वर्षावन में ही होता है, कि वहाँ पर आपको हर टाइप के पेड़ मिलेंगे, छोटे बड़े, मतलब शाख वृक्ष और झाड़ी, ये तीनों टाइप के मिलते हैं। तो शाख का एक होगा, ये झाड़ी हो गया, और वृक्ष से बड़े वाले होंगे, तो इनका ऊर्ध्वाधर क्रम व्यवस्था अच्छे से प्रकट हो जाती है। एक देश की बढ़ती हुई जनसंख्या में, एक देश की बढ़ती हुई जनसंख्या है तो उसमें जनन पूर्व वेष्टि जनन अक्षम वेष्टियों से अधिक होते हैं, यानी कि जनन पूर्व ज़्यादा है, मतलब जनन
जनन सम है उनसे ज़्यादा जन्म पूर्व है तो आगे जाके वो जनन सम बनेंगे तो फिर और ज़्यादा संतति उत्पन्न होगी तो बढ़ती हुई जनसंख्या होती है। निम्नलिखित में से चिकित्सा विज्ञान में प्रतिजैविक उत्पादन के लिए कौन सी पारस्परिक क्रिया बहुधा उपयोग की जाती है? ये होती है अमेंसेलिज्म। अमेंसेलिज्म क्या होता है? एक को कोई नुकसान नहीं होता, एक को नुकसान होता है। जीरो और नेगेटिव। अमेंसेलिज्म में देखो सिंपल सा होता है क्या है, दिख गया नहीं अमेंसेलिज्म, सॉरी दिखाई नहीं दिया होगा, ये देखो ये है अमेंसेलिज्म, ठीक है। अमेंसेलिज्म में होता क्या है, ये एंटीबायोटिक्स पेनिसिलिन जो होती है ना उसके उत्पादन में काम आता है। इसमें सूक्ष्म जीव पेनिसिलिन का उत्पादन कर देता है तो दूसरे जीव तो वहाँ पर मर जाते हैं लेकिन इसको कोई नुकसान नहीं होता है। थैंक यू, प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल।